के पद कमल वंदन करूं निरदम्ब से, जिससे न कुछ भी विघ्न हो सद्बोध के आरंभ से। करिए दया निधि अब मुझे परिणाम दर्शी नित्य ही, जिससे न चक्कर में पड़ूं लहरों शुद्ध सुनित्य ही। अपराध सब क्षमिए प्रभु हे जाने शिशु सेवक हमें, भूखे बड़े निज शांति के कर बोध दे शक्ति हमें। माता पिता बंधु सखा सिर मार जो कुछ आप हो, माता पिता बंधु सखा सिर मार जो कुछ आप हो। तन मन वचन अर्पण करूं हर प्रेम के संताप हो। तन मन वचन अर्पण करूं हर प्रेम के संताप हो। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय। और जोर से कहो, बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। कबीर साहब हिंदू थे कि मुसलमान थे कि मानव थे, क्या थे? कबीर साहब मानव थे, मानव ही नहीं महामानव थे। संत ने संतों में शिरोमणि थे। लेकिन दुर्भाग्य कहना चाहिए हम आप लोगों के बीच निरंतर भ्रमणशील रहते हैं। कई जगह लोग पूछते रहते हैं, पूछते ही हैं क्या उनके माँ बाप कौन थे, किस जाति में पैदा हुए, बहुत परेशान रहते इसके पीछे। और मैं इस बातों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। किसी माँ से पैदा हुए, बिना माँ बाप से कोई पैदा होता नहीं, प्रकृति के एक नियम है। किसी आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया, पालन पोषण हुआ जहां पर पर्ण कुटी की थी छाया। सब विधि से लाचार रहे तुम दुनिया की नजरों में, पर तुम तेरे साथ रहे या फैल गई खबरों। गुरुवर कबीर का मुख्यालय काशी कबीर चौरा है। कबीर साहब लहरतारा तालाब किनारे पाए गए, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। नीमा नीर उस रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में गुजर रहे तो देखा कि एक बालक रोते हुए पड़ा हुआ है। जाकर नजदीक देखा तो एक बच्चा रो रहा है। बच्चे को घर ले जाकर के पालन पोषण किए। बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो मौलवी साहब बुलाए गए उनका नामकरण करने के लिए। नामकरण करने के लिए मौलवी साहब बुलाए गए तो उन्होंने पत्ता पलटा।
नाम है कबीर। मेरे दोस्तों, कबीर अरबी शब्द है और कबीर का अर्थ महान है। मौलवी साहब को कबीर नाम देना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फिर पट्टा पलटा, 2-3 बार पट्टे पलटे तो नाम आया कबीर। जब पत्ता पलटे नाम कबीर आया। तो मौलवी साहब ने सोचा, लगता है बच्चा कुछ संस्कार लेकर के आया है, नाम अब कबीर देना ही पड़ेगा। मेरे दोस्तों, कबीर का अर्थ अगर महान है तो क्या उनकी महानता छिपी है? भारत क्या विश्व के कोने कोने में कबीर गूंज रहे हैं। बुद्ध महावीर राजमहलों से आए, गृहस्थ परंपरा के आदर्श पुरुष श्री राम और श्री कृष्ण राजमहलों से आए। और कबीर कौन से राजमहल से? तो ये बहुत घटिया कोटि के चिंतन है जो कहते हैं कि किसी के माँ बाप को पता नहीं, उसका क्या विश्वास। जिनकी घर घर पूजा हो रही है, जगत जननी माँ सीता के माँ बाप को कोई पता चला आज तक? संत ईसा की माँ मरियम थी, पिता का पता चला? किसी व्यक्तिगत मूल्यांकन माता पिता के पता लग जाने से नहीं होता है, उनके ज्ञान से, आचरण से, रहने से होता है। तो कबीर साहब एक संत थे, संतों में शिरोमणि थे। वो मानव थे, सीधी बात, मानव थे, मानव तक बात करते थे। बात आती है कबीर साहब हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान तो हमने आपने बना लिया है। हिंदू शब्द का प्रचलन ज्यादा 2500 वर्ष, इसके पहले हिंदू शब्द था ही नहीं। रजनीकांत शास्त्री पुस्तक का आप पढ़ सकते हैं, हिंदू जाति का उत्थान और पतन, बड़ा विधिवत विवरण है उसमें। कबीर साहब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई परे के मानव थे, मानव थे, मानव तक बातें करते थे। ईसा को हुए 2024 चल रहा है। ईसा के पहले ईसा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और ईसा के न्यायों को ईसाई कहा जाता है, बुद्ध के न्यायों को बौद्धिस्ट कहा जाता है, महावीर स्वामी के न्यायों को जैनी कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं जैन परंपरा भगवान महावीर स्वामी से चला, गलत बात है, ऋषभ देव से चला है, जिसे महादीनाथ के नाम से जानते हैं। लेकिन जैन धर्म की 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। ईसाइयों को ईसा प्रिय है, बौद्धिस्टों को बुद्ध प्रिय है, रामानंदियों को रामानंदी प्रिय है, राधा स्वामी को राधा स्वामी प्रिय है, कबीर पंथी को कबीर प्रिय है। तो कुल मिलाकर के कबीर साहब एक महान संत थे। बात आती उनके गुरु कौन थे? गुरु यहाँ कुछ शिक्षक लोग बैठे होंगे और उनके गुरु रामानंद बतलाते हैं। लेकिन जो गुरुवर कबीर की वाणी बीजक का आद्यपांत अध्ययन करें आप, तो पता चलेगा पूरे बीजक में केवल एक जगह रामानंद नाम आया है। रामानंद रामरस माते कहाँ कबीर, हम कभी कभी पूरा कर देकर मैं भूल जाया करता हूं। रामानंद रामरस माते कहें कबीर, हम कई कई थाते। कोई भी लेखक, कोई भी कवि जब लेखनी शुरू करता है तो अपने गुरु को वंदना जरूर करता है। लेकिन गुरुवर कबीर ने जब बीजक की रचना की तो उन्होंने किसी गुरु को वंदना नहीं किया। उन्होंने अंतर ज्योति शब्द एक नारी हर ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी ते तिरिय भगलिंग अनंता ते उन जाने आदि अनंता। सब बीजक पाठे लोग तो बैठे हैं यहाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश पर कलम चलाते हैं कि वो भी आदि अंत नहीं जान सके। बीजक का पढ़िए, सारे संदेहों का सब समन हो जाएगा। कहीं पढ़ा गया बीजक कालदूत कर भागा, ये भी कहीं सुनने में आता है, मां दुर्भाग्य है। तो कबीर साहब गुरु कौन थे?
कुछ ऐसे संत भी हैं को लेकर कहते हैं कि स्वामी रामानंद जी का कोई संबंध नहीं था, ऐसे भी कहने वाले हैं। लेकिन कभी कभी मेरे मन में शंका, अगर किसी प्रकार से संबंध न रहा होता, स्वामी रामानंद जी से गुरुवर कबीर का कोई संबंध न रहा होता, तो रामानंद रामरस माते क्यों कह रहे भाई? माते खंडन परक है। रामरस में तो कबीर साहब भी माते हुए थे। राम नाम भज चेत देख मन माई, राम बिना न रोयो कैसा, कहे कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। राम बहुत ही प्यारा शब्द है, भारतीय संस्कृति का राम बहुत ही प्यारा शब्द है। लेकिन जिस राम को कर्ता धर्ता परमात्मा अवतारवाद को माना, स्वामी रामानंद जी ने माना है, जिस राम कबीर साहब नहीं मानते। कबीर साहब तो उस राम की चर्चा करते हैं, उस राम का समर्थन करते हैं, उस राम के चरणों में जाने के लिए, उस राम को जपने के लिए। वो हृदय निवासी राम है जो कभी आपसे हमसे अलग हो ही नहीं सकता है। आप लोग काफी दूर दूर से आए हुए हैं सत्संग सुनने के लिए, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से तमाम लोग आए हुए हैं। आप लोग अपनी आत्मा को जहां जहां से वहां छोड़ के आए क्या? आप लोग बताओ, जहां जहां से आए आप लोग आत्मा छोड़ के आए हो? छोड़ा नहीं जा सकता, छोड़ना चाहो तो भी नहीं छूटेगा। जो कभी नहीं छोड़ सकता वही आपकी आत्मा, आपका राम है। कहां ढूंढ रहे हो? सीधे साधे शब्दों को कबीर साहब प्रयोग करते हैं, मोको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम वाला मुकामा, दिल मा खोज दिले मा खोजो, ये करे मा राम। बिल्कुल सरल सरल। तो हृदय निवासी राम। फिर ये पंक्ति याद आती मेरे गुरुवर कबीर की कि एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। इस पंक्ति पर सबको दृष्टि जानी चाहिए। एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। क्षमा करना बात कटु होगी कहीं कहीं, कोई नाम जगत प्यारा नहीं हो सकता। इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं, जगत प्यारा कोई भी नाम हो ही नहीं सकता है। अभी मैंने कहा ईसाइयों की ईसा प्रिय है, बौद्धिस्टों को बुद्ध प्रिय है, रामानंद को राम प्रिय है, जैनियों को महावीर स्वामी प्रिय है। कबीर साहब ने एक नाम है जगत प्यारा। कौन सा नाम? राम प्यारा। वो राम जितने यहाँ बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, सबके घर में वही हमारा। अभी साहब जी जड़ चेतन बहुत लंबी व्याख्या कर रहे थे, कोई मिल गए होंगे इनके सत्संगी लोग, माथा चाटने वाले अद्भुत लोग मिल जाते हैं कभी कभी। अब बड़ा मुश्किल है, विभिन्न दार्शनिक, विभिन्न विचार अलग अलग पहले भी थे, आगे भी और आगे भी रहेंगे। कुछ लोग तो आत्मा परमात्मा नाम सुनना ही नहीं चाहते। आत्मा नाम कोई चीजें नहीं है, ब्रह्म नाम कोई चीजें नहीं है, परमात्मा नाम कोई भगवान कुछ नहीं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, जड़ जगत नहीं, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा, भगवान है भगवान है। जब यहीं पर गुरुवर कबीर की विशेष रूप से हम याद करते हैं, जिन बातों को गुरुवर कबीर से पहले महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में किया, प्रकृति पुरुष का चिंतन, वही गीता में आया, प्रकृति पुरुषम च विद्याधि भाव। प्रकृति पुरुष सदा से है, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। प्रकृति जगत है क्या? जो देखने सुनने चखने भोगने माते हो, प्रकृति जगत। जो भी देखने सुनने चखने भोगने माते हो, प्रकृति जगत है। आंख से देखेंगे रूप का विषय होगा, कान से सुनेंगे शब्द का विषय होगा, जीभ से चखेंगे रस का विषय होगा, त्वचा स्पर्श का विषय होगा, नाक से सुनेंगे गंध का विषय होगा। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का विषय है, जड़ चीज। लेकिन आंख से देखा कौन, कान से सुना कौन, जीभ से चखा कौन? ये माइक कभी कह सकता, मैं माइक कह सकता है? दिमाग लगा। इन सारे वस्तुओं के नामकरण हम करते हैं। मोबाइल है, घड़ी है, टॉर्च है, रेडियो है, पंखा है, मोबाइल है, सारे वास्तु का नामकरण भी हम करते हैं। समझ नहीं हो पाती प्रकृति जगत कुछ है ये नहीं, प्रकृति जगत है क्या? लेकिन प्रकृति जगत मूल्यांकन हम और आप करते हैं। और जिससे परिचित होना चाहिए, ध्यान दीजिए, सत्संग में बैठे हैं आप लोग, जिससे परिचित होना, उससे परिचित हो ही नहीं पाते हम लोग।
हम तो उससे परिचित होते हैं जिसका जन्म होता मृत्यु होती है। कोई व्यक्ति बता सकता है कि जन्म के बाद मृत्यु नहीं होगी कभी? अगर जन्म हो तो मृत्यु होगी। हम और आप मृत्यु के निकट शरीर जा रहा है, जन्म हुआ तो मृत्यु होगी, पक्की बात। लेकिन ना जन्म होता मृत्यु होती है, वो आपकी आत्मा है। इन सारी बातों को बिना सत्संग का नहीं समझा जा सकता। तो कौन जगत यह क्या है, कैसा संबंध तुम्हारा, क्या कभी बैठ करके निज तूने क्षण मात्र विचारा। बचपन से अब तक कितने मिल करके छूट गए हैं, कितने संबंध प्रबलतम सपने सम टूट गए हैं। तो खोज रहा नित सत को, पर कभी विचार किया है, सब सत्यों का तू सत है, जिस पर संसार जिया है। खोजना नहीं तुझको कुछ, केवल बस रुक जाना है, पाना है नहीं किसी को, निज स्मृति में आना है। संयोग का वियोग होता है, मिलन का विछड़न होता है, न कभी मिलता न कभी बिछड़ता, जो सदा है वो आपकी आत्मा है। और ये बोध गुरुवर कबीर की पारक सिद्धांत की परंपरा में सुनने को मिलेगा। कबीर साहब गृहस्थ थे कि विरक्त थे? यहाँ जितने बैठे होंगे अधिकतर लोग यही समझ कबीर साहब तो गृहस्थ थे, क्योंकि वहां छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं पुस्तकों में लिखा गया है गृहस्थ थे। लोई नाम की पत्नी थी, कमाल कमाल उनके बच्चे थे। कई विद्वानों की पुस्तकें हमने पढ़ी है, हम ऐसे नहीं कह रहे इस मंच पर, बड़े बड़े विद्वान अधिकृत विद्वानों की पुस्तकें हमने पढ़ी है। कबीर गृहस्थ थे, घर गृहस्थी में रहकर उन्होंने साधना काम किया है, वो इसलिए साधु हो गए। ऐसी बात नहीं। कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत थे, इसको मैं बहुत सूझबूझ से कह रहा हूं। काशी कबीर कौरा जो गए होंगे, गुरुवर कबीर के बाद श्रुत गोपाल साहब, उसके बाद कई विरक्त संत हुए, आज भी विरक्त संत हैं वहां। और कबीर के जो साधक, कबीर के नए जितने कबीरपंथी भक्त हैं, खासकर भक्तों को नहीं कह सकता, लेकिन खासकर संत आश्रम जितने हैं, सब के सब कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत मानते थे। उनको समझने के लिए काशी कबीर चौरा जाइए, और देश विदेश में जो फैली हुई शाखाएं हैं, मठ मंदिर है, वहां आप जाके पता लगा सकते हैं। कोई भी कबीर साहब को गृहस्थ नहीं कहते, लेकिन कहते हैं कबीर साहब गृहस्थ लोग कहते हैं। कहने मात्र तो गृहस्थ हो जाते हैं। अगर वो गृहस्थ होते तो साधु होना चाहिए पक्का होके खेल नहीं कर सकते थे वो। अगर वो गृहस्थ होते तो माया माँ ठगनी हम जाने, तिगनी पात लिए कर डोले बोले मतरी बानी, कहना काम नहीं देख के तू मत भूल तरंग, मिलन विछड़न देर जस के तू, इस प्रकार से माया खंडन नहीं करते। वे बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत थे, उनका साधु होना चाहिए पक्का हो कि फिर विरक्त संत थे। तो देश विदेश में फैली जो शाखाएं हैं, मठ मंदिर है, वहां विरक्त संत ही रह रहे हैं। और उनके हृदय कमल जो निकली वाणी बीजक बीजक का, जिन्होंने विद्वत अध्ययन कर लिया हो, वो कभी कबीर साहब को गृहस्थ नहीं कर सकता। तो मैं कह रहा था कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत थे। कबीर साहब गुरु रामानंद उनके सम विवेक उनका गुरु थे। याद आती काशी छोड़कर मगहर क्यों गए, इस विषय पर भी थोड़ा सुन लीजिए आप। मगहर मरे सो गधा होए, भल पड़ती तो राम सुख होए। क्या काशी का मगहर उसर जो पर हृदय राम बसे मोरा, जो काशी तन तजे कबीर तो रामई को कौन नहीं हो रहा। बौद्धिस्टों का प्रचार प्रसार बढ़ता चला जा रहा था, पंडितों की पोथा पत्ते धरती चली जा रही थी, तो वहां बात फैलाई दी गई कि मगहर मरे सो गधा हो। बड़ी भ्रांति फैली हुई थी। क्या नाम साहब मगहर के बेटे थे, अरे मगहर के जो बीर, हाँ क्या नाम उनका हो,
हैं? बिजली का वीर बिजली खां, बिजली, हाँ बिजली खां, बिजली खां जाकर के कबीर साहब से निवेदन के साहब जी बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि मगर मरे सो गधा हो, बड़ा भ्रांति फैली हुई है, आपके चले जाने से भ्रांति दूर हो जाएगी, आप चले। लेकिन कैसी बात करते हो, जो साधना पथ में है, साधना करते करते पूर्ण परिपक्व पहुंच जाएंगे तो गधा कैसे हो जाएगा? बड़ी भ्रांति फैली हुई, भ्रांति को दूर करने की दृष्टि से काशी छोड़कर मगहर जब गए कबीर साहब, तो पंडित लोग आगे कहे साहब जी काशी मरने से मुक्ति होती, हम लोग मानते काशी छोड़ मगहर चले जा रहे हो, मगहर छोड़ काशी छोड़ मगहर चले जा रहे हो, आप भोले, मैं नहीं भोला हूं, आप लोग भोले हुए हो। लोगा तुम ही मत के भोरा, जो पानी पानी मिलो तो इधर मिला कबीरा, जो मैथिल को साचा व्यास तो हर महाराज मगर प्यास, मगर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम ल जावे, मगर मरे सो गधा होए, बल पड़ती तो राम सुख होए, क्या काशी क्या मगर हो सर जो पैर दे राम बसे मोरा, जो काशी कौन कबीरा तो राम ही को कौन हो, काशी मरने से अगर मुक्त है तो काम की क्या विशेषता है? जो साधना सिद्ध पुरुष है, कल्याण का काम जो कर जो कहीं भी शरीर छूटे मुक्त होगा, तो मैं काशी में चाहे जरूर चाहे मगर में चलूँ। तो उन भ्रांति को तोड़ने के लिए गुरुवर कबीर काशी छोड़कर मगहर चले गए। और जहां तक भारत का विश्व के दुनिया के इतिहास में आप देखिए, एक तरफ मजार है, एक बड़ा मंदिर समाधि, जो भी गए देखे होंगे आप, और किसी महापुरुष है को हिंदुओं को तुरुकावे एक जिम्मे पर रही है। हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए जो नारा गुरुवर कबीर ने लगाया है कि और नजर नहीं आ जाता है, हालांकि मानव के एक दूसरे से कहा गया है। तो गुरुवर कबीर ने जो संदेश दिया शुद्ध मानवतावाद के विचार हमें और आपको ग्रहण करना चाहिए। मैं निवेदन किया आपके समझ, कबीर साहब एक संतों में शिरोमणि थे, न वो हिंदू थे न मुसलमान थे, शुद्ध मानव थे। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानव से बढ़कर कोई हो भी नहीं सकता है। जात पात के विषय में, जात पात तो हमने आपने बनाया है, जात पात के सौंदर्य छोड़ो, शुद्ध मानवतावादी विचार करो। और गुरु के विषय में भी जो कह रहा था, उनका विवेक, उनका स्वयं विवेक उनका गुरु था, उनका आत्मस्थित उनका गुरु था। कई संतों के संग साथ उन्होंने किया, संत महापुरुषों के संघर्ष करते करते, सत्संग करते करते जो उन्होंने अनुभूत की, वो है पारक सिद्धांत। कोई मुझसे पूछे कि कबीर साहब क्या सिद्धांत है, तो मैं तो एक ही वाक्य में कहता हूँ, गुरुवर कबीर का पारक सिद्धांत। बोल मिटाए गुरु मिले पार की, पारक दे लखाई, कहे कबीर बोल की औसत पारक सबकी बाई। पारक बिन परचने बिन सत्संग न ज्ञान। 2001 में जब मैं दक्षिण भारत घूमने गया था तो लौट रहा था, एक आश्रम में रुका था। अब 2 दिन रुका, तीसरे दिन जा रहा हूँ बॉम्बे के लिए, यात्रा निकल रहा हूँ स्टेशन जाने के लिए। एक महिला आई, वो कहती मुझसे, कहीं साहब एक प्रश्न है। मगर क्या प्रश्न है? बोलो। बड़ा व्यंग्यात्मक है, वो हाथ ऐसे करते कहती है, ये पारक क्या बला है? फिर कह दो अभिलाष साहब की बपौती क्या ऐसा कहे? मैं बड़ा बुरा लगा भाई, हमें बड़ा अटपट लगा कि कहने का तरीका इनका अच्छा है। तो मैंने कहा मैडम यू आर क्वालिफाइड, आप पढ़े लिखे समझदार हैं, लेकिन आपको बोलने का तरीका बढ़िया नहीं है। लेकिन क्या हो गया? अरे अभिलाष साहब ने आपकी भी बपौती, मेरी बपौती, सबकी बपौती है। लेकिन ये कैसे? जब किसी दुकान में कोई सौदा लेने जाते हो, दैनिक जीवन से संबंधित कोई पदार्थ, कोई वस्तु खरीदने के लिए दुकान में जाते हो, तो क्या दुकानदार जैसा कहता है मान लेती हो? नहीं, जांच पड़ताल करते हो, छानबीन करते हो, वस्तु सही है कि नहीं। और जब तक सही नहीं जाता तब तक मैं नहीं लेता हूँ। तो मैंने कहा ये जो खोजने की शक्ति है, जांच पड़ताल करने की, ये कहाँ से आ गया आपको? क्या आपके माता पिता ने आपको समझाया बुझाया था? आपके किसी गुरु पीर ने समझाया बुझाया था? आपकी स्वतः की शक्ति, स्वतः की शक्ति को जागृत करने की शक्ति को ही पारक कहा जाता है। इसलिए गुरुवर कबीर ने संदेश दिया, बोल मिटे गुरु मिले पार की, पारक दे लखाई, कहें कबीर भूल की औसत पारक सबकी भाई। पारक बिन परचने बिन सत्संग ज्ञान। कोई अगर मुझसे पूछे गुरुवर कबीर क्या सिद्धांत है, तो मैं एक ही वक्त में उसका उत्तर देता हूँ, गुरुवर कबीर पारक सिद्धांत पारक। तो यहाँ जितने पारक समाज बैठे हैं, विभिन्न मत पंथ विचार वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से गुरुवर कबीर का पारक सिद्धांत की गद्दी है। और मैं तो लाख लाख प्रणाम करता हूँ गुरुवर श्री राम सूरत साहब जी को। उनका मनोबल कितना ऊंचा था, कितना महान था। अयोध्या जैसे नगरी रामानंद की रूप में
इन सगुणवादियों के बीच में गुरुवर कबीर का पारक सिद्धांत का झंडा उन्होंने गाड़ा। जैनपुर कबीर जिस कार्यक्रम में आप आए, तो गुरुवर श्री राम सूरत साहब को बहुत बड़ा उपकार मानते हैं। समय भी काफ़ी हो चुका है और काफ़ी देर से आप सब बैठे हुए हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव श्री अबलास साहेब जी कबीर की प्रशंसा जो कविता प्रस्तुत करता हूँ। जब धर्म जाति को लेकर मानव मानव जब सब ध्यान से सुनिए। जब धर्म जाति को लेकर मानव मानव जलता था, मैं बड़ा नीच तू कहकर यह आर्य का ये गलता था। आदर्श आर्य मुनियों के टूटी माला संविखरे, पाखंड दंभ उत्पीड़न हिंसा विलास थे निखरे। भारत टुकड़ों में बटकर उसकी होली जलती थी, मानवता दीन दलित थी, मिथ्या हंसा पलती थी। मैं आस्तिक तू नास्तिक है, मैं दीनदार तो काफर, अपने हरफों में सबको इल्हाम गर्वता आवर। योगी दरवेश से बड़ा सन्यासी और विरागी, सब थे विवाद में लिपटे, सब थे हंकार के रागी। ऐसी संक्रमण समय में सम्राट संत क्या है, मानव को मानवता का वे निर्मल पाठ पढ़ाए। वर्गहीन मानवता मुखरित उनकी वाणी में, निष्पक्ष ज्ञान की प्रज्ञा है उदित हुई ज्ञानी में। उनका अपना नहीं कोई इसलिए सभी अपने थे, माया निर्लिप्त निराले जागृत में ना सपने थे। ये राम रहीम के झगड़े उनको थे सदा खटकते, जिनको ले हिंदू मुस्लिम आपस में रहे चटकते। वेदों में और किताबों में राम रहीम नहीं है, ना है आकाश के ऊपर ना तो पाताल में है। काजी पंडित सुन लो जो राम रहीम तुम्हारे घट घट में बोल रहे हैं, इनको दुख मत दो प्यारे। दिल दया राम को तज कर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से वैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। सब पूजा धर्म कर्म है, निर्मल मन वाणी काया, मानव में प्रेम प्रसारण और जीव मात्र पर दाया। वे प्राण शाम के फूके, मानव समाज में बलकर, वे प्राण शाम के फूके, मानव समाज में बलकर। अब भी जग सुधर सकेगा ऐसे ही पथ पर चलकर, अब भी जग सुधर सकेगा ऐसे ही पथ पर चलकर। बोले सब कबीर साहेब की जय। बड़ी शालीन और शिष्टता का परिचय देते हुए शांत वातावरण बना करके आप लोगों ने हमारे संत गुरुजनों की वाणी का पान किया। बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र हैं और हम आप सबका आभार मानते हैं। काफ़ी देर हो चुका सत्संग करते करते। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। साहेब बंदगी।